8 नवंबर 2016 व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था हमारी इकोनॉमी में? 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ था। क्या हुआ था डीमोनेटाइजेशन में? हमारी गवर्नमेंट ने 500 और 1000 रुपीज के जो नोट्स थे उनको बैन कर दिया था, उनका सर्कुलेशन हमारी इकोनॉमी में रोक दिया गया था। क्यों किया था ऐसा? क्या मतलब सोचा था गवर्नमेंट ने उस टाइम पे ऐसा कि हम इन्हें बंद कर दें? नोट्स तो ऑलरेडी करेंसी फ्लो कर रही थी इकोनॉमी में, सब कुछ चल रहा था, इसके पीछे क्या बेनिफिट था? दिस वॉज डन टू कंट्रोल ब्लैक मनी, करप्शन इन द इकोनॉमी। आपको पता है कि लोग कई गलत तरीके से अपने पैसों को सेव करके रखते थे, गलत तरीके से पैसों को अर्न कर रहे थे, टैक्स पे नहीं कर रहे थे। तो ये इससे हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा था? ब्लैक मनी एक्यूमुलेट हो रहा था और हमारी सर्कुलेशन में जो मनी होना चाहिए था वो प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो रहा था, जहां पर हम अपनी मनी का फायदा नहीं उठा पा रहे थे। तो उस टाइम पे हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो हमारी लीगल टेंडर है, दैट इज आवर करेंसी, जो करेंसी सर्कुलेट हो रही थी उसे विड्रॉ कर लिया था, उसका सर्कुलेशन रोक दिया गया था। ऐसा क्यों किया था? करप्शन को कंट्रोल करने के लिए। और ये पहली बार किया था? नहीं, इससे पहले भी हमारी कंट्री में 2 बार डिमोनेटाइजेशन हो चुका है, इंडिपेंडेंस से पहले भी। बट ये हमारा रिसेंट है जहां पर 86% ऑफ द करेंसी नोट्स जो हैं वो विड्रॉ कर लिए गए थे। लोगों के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो 500 और 1000 रुपीज के नोट्स को बैंक्स में जाकर के एक्सचेंज कराएंगे, वहां पर जाकर के उन मनी को डिपॉजिट करेंगे और उसके रिप्लेसमेंट में उन्हें न्यू 500 और 2000 रुपए के जो करेंसी नोट्स आए थे वो मिलेंगे। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट ने किया था हमारी इकोनॉमी से करप्शन और ब्लैक मनी को अवॉइड करने के लिए। अच्छी बात थी, ब्लैक मनी कम होगा, करप्शन कम होगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। क्या बेनिफिट्स होंगे, गवर्नमेंट को क्या फायदे होंगे ऐसा इकोनॉमी में ये सब रोकने से या फिर कंट्रोल करने से? तो ये जो हमारी टर्म है डीमोनेटाइजेशन, जहां पे हमने मनी पर रोक लगाई थी, इसके कुछ फीचर्स थे। ये जो प्रोग्राम, ये जो प्रोसेस स्टार्ट किया गया था, इसके कुछ फीचर्स थे, कुछ सोच करके ये प्लान किया गया था। क्या फीचर्स थे? लेट अस डिस्कस। फर्स्ट वन, डीमोनेटाइजेशन एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। मीन्स कि आपको पता है कि हमारे गवर्नमेंट के लिए जो इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है दैट इज योर टैक्स। अब यहां पर डीमोनेटाइजेशन से टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ? देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो टैक्स पे नहीं करते हैं या गलत तरीके से पैसा अर्न करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी गवर्नमेंट को जितना इनकम के ऊपर टैक्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, हमारा रेवेन्यू कम हो जाता है। तो डीमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ था कि जिन लोगों के पास पैसे थे, ब्लैक मनी थी, जिनका कोई अकाउंट नहीं था, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, उन्हें भी उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा या उन्हें इकोनॉमी में जाके एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, जो हमारी नॉलेज में नहीं था। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स लिए थे कि जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे थे उन्होंने भी टैक्स पे किया, वो मनी सर्कुलेशन में आया जो ब्लॉक था। ठीक है, नेक्स्ट, नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन। इवेजन क्या होता है? मींस कि अपने पैसे को, अपने टैक्स को इलीगली अवॉइड करना, इलीगल वे में अवॉइड करना। तो वो इवेड कर रहे थे, वो टैक्स पे नहीं कर रहे थे, यहां पर ये मेजर्स लिए ताकि लोग करें। और ये गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम टॉलरेट नहीं करेंगे, इलीगल वे से जो लोग गलत तरीकों से अपने टैक्स बचा रहे थे, अपने पैसे को सेव कर रहे थे, उसे भी गवर्नमेंट ने टॉलरेट नहीं किया, क्योंकि अब सभी को अपने पैसे को कन्वर्ट करवाना ही पड़ेगा, रिप्लेस करवाना ही पड़ेगा, चाहे किसी के पास कितने भी रुपीस हैं, उनकी वैल्यू खत्म हो गई थी। यहां पर इकोनॉमी में बहुत सारा मनी का फ्लो हुआ था। नेक्स्ट आता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। लोगों की जो सेविंग थी, जो उनके पास पैसे थे, जो बैंक्स में नहीं थे, घरों में रखे हुए थे। आपको पता है कि हाउसवाइफ्स की भी कुछ सेविंग होती है जिसके बारे में किसी को नहीं पता, जो किसी के टी पॉट में मिलती है या फिर घर की किसी कबर्ड में मिलती है। वो सेविंग्स भी ऐसी सेविंग्स है जिसमें हमारा बहुत सारा अमाउंट अबंडेंस में आया था बैंक्स में, इकोनॉमी में। तो यहां पर हमें क्या बेनिफिट था या क्या रीजन था डिमोनेटाइजेशन का? हमारा ये रीजन था कि हम ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे जिसमें सेविंग को हम फाइनेंशियल सिस्टम में चैनलाइज करेंगे, कि जो पैसे घर में चाय पत्ती के डब्बे में ब्लॉक थे या किसी के घर के अपनी तिजोरी में ब्लॉक थे,
उन्हें हमने चैनलाइज किया था, एक फाइनेंशियल सिस्टम में, एक फ्लो में हम लेकर के आए कि जिसके पास जितने भी पैसे हैं, इवन 1000 to 1 लाख रुपीज या उससे ज्यादा भी किसी के पास हैं, तो वो घर में या किसी तिजोरी में, किसी लॉकर में बंद ना रहें, उसे हम फाइनेंशियल सिस्टम के लिए चैनलाइज करें, फ्लो करें। उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे सभी को बेनिफिट हो रहा है। जब वो पैसा इकोनॉमी में आएगा, बैंक में आएगा, तो बैंक हमें ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड कर सकेगा। जिनके पास कम पैसे हैं वो लोन लेकर के और इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं। ये हमें बहुत अच्छा बेनिफिट मिला था डीमोनेटाइजेशन से। नेक्स्ट आपका आता है क्रिएटिंग लेस कैश, डिजिटल और कैश लाइट इकोनॉमी। लेस कैश, इससे क्या हुआ था? जब सभी की जो जितनी भी उनके पास सेविंग थी, वेल्थ थी, वो सभी बैंक्स में जा रही थी, जिसके पास जितने भी पैसे हैं, अगर वो उसे कन्वर्ट नहीं कराते तो वो वेस्ट है। किसी ने अपने पास 10 लाख रुपीज सेव करके रखे हो इलीगल तरीके से, अगर वो उसे कन्वर्ट नहीं कराएगा तो वो सब उसका वेस्ट है, उसकी कोई वैल्यू 8 नवंबर के बाद नहीं थी। अब यहां पर जब सारा पैसा बैंक में चला जाएगा, हम डिजिटल इकोनॉमी बनाएंगे जहां पर हम रियल मनी, जहां पर हम व्हाइट मनी को फ्लो करेंगे पूरी इकोनॉमी में, तो किसी को कोई टेंशन नहीं है। हमारे पास चाहे अकाउंट हो, चाहे हमारे पास कार्ड हो, या हम यूपीआई ट्रांजैक्शन करें, हमारे लिए मनी सेम है। कुछ भी हमारे पास ब्लैक व्हाइट नहीं रहा। ऐसे सिचुएशन के बाद जब डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो हमने एक ऐसी इकोनॉमी बनाई जहां पर कैश की रिक्वायरमेंट कम हो गई, डिजिटल ट्रांजैक्शंस और कैश लाइट इकोनॉमी बन गई, जहां पर हमें ट्रांजैक्शन करने के लिए करेंसी या नोट की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमें वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करना पड़ता है और हमें अपनी पॉकेट में कैश रखना पड़ता था, और हमें कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन करनी पड़ती थी जिसके लिए हमें ज्यादा कैश चाहिए, बट हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि पॉकेट में मनी नहीं है। आज वो प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है कि अगर आप कहीं घर पे अपना वॉलेट भी भूल के चले गए हो और आपको अपनी यूपीआई आईडी भी याद है, आपके पास अपना फोन है, तो यू कैन डू द ट्रांजैक्शन, और कितने भी अमाउंट की कर सकते हो एक दिन में। तो ये हमें बेनिफिट था डिमोनेटाइजेशन से, ये इनका फीचर था, ये सोच थी इस कंसेप्ट को लाने की कि हमें अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए ये स्टेप लेना बहुत जरूरी था। सो दिस वाज योर डिमोनेटाइजेशन एंड इट्स features. Let's discuss one case study related to this concept. जैसे हम इजी वे में आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा अपने कंसेप्ट को। यहां पर हमने एक केस लिया है, एक गर्ल है जिसका नेम है अमायरा। शी इज अ 7-year-old गर्ल जिसकी मदर का बर्थडे है। शी वॉन्ट टू गिफ्ट अ पर्स टू हर मदर ऑन हर बर्थडे। उनके बर्थडे पे वो अपनी मदर को गिफ्ट देना चाहती है फ्रॉम हर सेविंग, जो उसके पिगी बैंक में उसने मनी सेव किया हुआ है। ओके, तो शी प्लान विद हर फादर कि वो अपनी सेविंग से, जो भी उसके पिगी बैंक में मनी सेव्ड है, उस सेविंग से वो अपनी मदर के लिए एक पर्स गिफ्ट करेगी। ठीक है, वो एक शॉप पे जाती है, वहां पे पर्स पसंद करती है, और वो पिगी बैंक में से 1000 रुपीज निकाल के, उसका नोट निकाल करके शॉपकीपर को ऑफर करती है कि आप इस रुपीज से मुझे मेरी मदर के लिए गिफ्ट दे दीजिए। बट शॉपकीपर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर सेविंग। उन्होंने उसकी सेविंग को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने जो 1000 रुपीज अपने पिगी बैंक में से निकाल के अपनी मदर के लिए दिए कि मुझे उनके लिए पर्स चाहिए, तो शॉपकीपर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा क्यों? आपसे पूछ रहे हैं, आप ये बताइए ये कौन सा कंसेप्ट है जो हमने यहां पर डिस्कस किया है कि वो पैसे दे रही है, चाहे उसने बैंक में सेव किए या पिगी बैंक में सेव किए हैं, मनी तो मनी है ना, बट उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा? यहां पर कौन सी कंसेप्ट की बात हो रही है? यहां पर बात हो रही है डीमोनेटाइजेशन की, दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कि जहां पर आपके करेंसी नोट्स बैन हो गए थे, सर्कुलेशन में, फ्लो में बंद हो गए थे। अब क्योंकि उन्होंने अपने मनी बैंक में, अपने पिगी बैंक में वो 1000 रुपीज सेव किए थे, वो सर्कुलेशन में नहीं है, तो अब उन 1000 रुपीज से वो अपनी मदर के लिए गिफ्ट परचेज नहीं कर पा रही थी। तो उनके फादर ने उन्हें समझाया, एक्सप्लेन किया कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है। तो आपने यहां पर अपना कंसेप्ट आइडेंटिफाई किया कि ये कौन सा कंसेप्ट था हमारा? डीमोनेटाइजेशन। ओके, और आपको इससे रिलेटेड 3 फीचर्स भी एक्सप्लेन करने हैं, दैट यू कैन डू सो। आपने एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे हमने नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेजन किया, कैसे हमने सेविंग्स को चैनलाइज किया फाइनेंशियल सिस्टम में, किस तरीके से हमने टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अडॉप्ट किए, और बहुत कुछ किया था। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, और उसका एक्सप्लेनेशन आपको प्रॉपर वे में करना है। अंडरस्टूड?